साथियों, आज के वीडियो में बात होगी मानसिक शक्ति को घटाने वाले छठवें कारण के बारे में। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि आज बात होगी छठवां डिफलीटर, जो हमारी मानसिक शक्ति को घटाने वाला छठवां कारण है। वो है मेरे दोस्त खराब हैं या मेरे साथी जो हैं वो खराब हैं। तो पहला आपको याद होगा, पहला था व्यर्थ चिंतन, दूसरा था वीडियो परचिंतन, तीसरा था मैं व्यस्त हूँ या मेरे पास समय नहीं है, चौथा था मैं नहीं कर सकता, और पांचवा था आज का दिन खराब है। और छठवा जो डिफलीटर है, यदि आप इसको प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करना आप बंद कर दें कि मेरे दोस्त मेरे साथी खराब हैं। मानसिक शक्ति को घटाने वाले इन 6 कारक को यदि आप इन कारकों से बच के चलते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति बहुत ही अधिक होगी, आप कोई भी कार्य करने में सक्षम होंगे। साथियों, तो जैसी बात चल रही थी कि छठवें डिफलीटर कि मेरे दोस्त खराब हैं, क्या आपने महसूस किया दोस्त की ज़रूरत ही क्यों होती है? ये एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत क्यों होती है? अच्छा दोस्त कौन है? तो इस वजह मैं आपसे कहना चाहूँगा कि साथियों, जिस प्रकार से कोई तत्व एलिमेंट्स प्रकृति में स्वतंत्र नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति भी स्वतंत्र नहीं रह सकता है। सबसे पहले इसमें 3 जैसे तत्व या एलिमेंट्स में 3 कक्षक होते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति की जो सामाजिक होने के कारण से जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक प्राणी होता है, समाज में रहता है। तो उसको किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जिस कारण से वो समाज में रहता है, या एक साथी या दोस्त से क्या अपेक्षाएं होती हैं, इन विषय में बात करें। तो सबसे पहले जब वो छोटा होता है, बच्चा होता है, तो उसकी जो पहली कक्षक होती है उसमें केवल माँ बाप होते हैं। उनसे ही उसको प्यार, मान, सम्मान, धन, सपोर्ट, भावनात्मक सपोर्ट, सहारा, देख रेख, सारी चीज़ें माँ बाप से मिलती हैं। थोड़ा जब बड़ा होता है उसका सामाजिक दायरा और बढ़ जाता है, तब उस समय भाई बहन परिवार में होते हैं, माँ बाप होते हैं, और अन्य चाचा, ताता, काका, दादा, इन लोगों से ये सारी चीज़ें उसको मिलती जाती हैं। पर जब वो और बड़ा हो जाता है तो उसका सामाजिक स्तर बढ़ता जाता है, उसमें फिर एक दोस्त की ज़रूरत होती है, महसूस होती है। तो जिस प्रकार से ये आखिरी कक्षक में यदि ये सारे जो उसको चाहिए वांछित जो चीज़ें हैं, प्यार, मान, सम्मान, धन, देख रेख, सब कुछ पहले से मिल रहा है, तो उसको बाहर इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि इन चीज़ों की कुछ कमी रह जाती है, तब जो व्यक्ति है वो दोस्त अपने बाहर ढूंढता है, और उसको जो जिन 8 चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है सबसे पहले प्यार, दूसरा मान, तीसरा सम्मान, चौथा धन, पांचवा देख रेख, केयरिंग पर्सनालिटी, यानी केयर, एक दूसरे की केयर करने वाले दोस्त सबसे अच्छे माने जाते हैं। सौंदर्य का आकर्षण भी एक कारण होता है। संवाद, भावनात्मक सपोर्ट, जैसे कोई जब वीक या कोई कमज़ोर होता है, उस समय यदि कोई भावनात्मक सपोर्ट देता है तो वो उसका वो दोस्त बन जाता है, जो एक दूसरे के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। सामाजिक विकास भी होता है उनका, मानसिक विकास भी होता है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप अपने दोस्तों को भावनात्मक सपोर्ट, देख रेख करते हैं, भावनात्मक सहारा देते हैं, उनको समय पे सहायता उपलब्ध कराते हैं, उन जो भी ज़रूरत होती है देते हैं, तो वो भी आपको देंगे। इसलिए ये कहने से क्यों ज़बरदस्ती में अपनी मानसिक शक्ति को खराब करना है कि हमारे दोस्त खराब हैं। एक बात और साथियों, यदि आप देने वाली आत्मा बन जाएं तो आपके अनेक अच्छे दोस्त बन जाएंगे। जिस प्रकार से हम कोई पूजन करते रहते हैं और उस समय यदि दिया बुझ जाए तो ये माना जाता है कि बहुत ही अशुभ हो गया, दीपक बुझ गया। तो यदि हम अपने मन का दीपक जलाएं और देने वाली दिया, यानी प्यार देना है आपको, सम्मान दूसरे को देना है, धन, पैसा, सहायता, भावनात्मक सपोर्ट, यानी जो कुछ भी है, ज़रूरत किसी भी चीज़ की नहीं, सिर्फ देना। यदि आप चाहत रखते हैं तो आप एक कमज़ोर आत्मा ही
कहलाएंगे। और यदि आप एक सशक्त आत्मा बनना चाहते हैं तो एक देने वाली आत्मा आप बने। जब आप मन का दिया जला देंगे, सिर्फ देते ही जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप जितना भी देते हैं उसका ब्याज सहित वापस होता है। ऐसा मतलब सिद्धांत है। जिस चीज़ को भी जैसे आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा। इस प्रकार से लगातार जो भी चीज़ आप वितरित करते हैं या देते हैं वो आपकी बढ़ती जाती है। तो आप एक देने वाली आत्मा बने और एक सशक्त आत्मा के रूप में, तो आपके दोस्त भी अच्छे हो जाएंगे, साथी भी अच्छे हो जाएंगे और आप एक बहुत ही शानदार मानसिक शक्ति के मालिक बनेंगे। वैसे देखा जाए तो समाज में 4 प्रकार के मनुष्य बर हमेशा हर जगह होते हैं। महाभारत में एक कथा आई है कि जब धृतराष्ट्र युद्ध के कारण से बहुत ही द्रवीभूत हो गए, बहुत दुख हुआ उनको जब उनके 100 पुत्रों का लगातार संहार होता देखा उनने। तो विदुर से बोले, हे विदुर, मैं वन जाना चाहता हूँ, जंगल जाना चाहता हूँ। तो महाराज विदुर ने कहा कि हे महाराज, जंगल जाने से कुछ नहीं होगा, अभी तो जो हो रहा है उसको आपको समत्व योग से देखना होगा। कारण यह है कि आप जहाँ भी जाएंगे तात्श्री 4 प्रकार के मनुष्य आपके जाने से पहले उधर पहुँच जाते हैं। सबसे पहले मित्र, समाज में जो आपकी इन अष्टक को पूर्ण करने का काम करते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं, आपको धन से शरीर से सहायता देते हैं, भावनात्मक सपोर्ट देते हैं, आपके वो देख रेख करते हैं, वो आपके मित्र बन जाते हैं। दूसरे शत्रु, जो आपसे बिना वजह कई बार कुछ समस्याएं ना होते हुए भी आपसे बुराई रखने लगते हैं या मन में दूरी बना लेते हैं, अरे ये इस टाइप से है वैसे, या उनकी जो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो व्यक्ति शत्रु बन जाते हैं। कई बार मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। जब उनकी पूर्ति या जो उनकी आकांक्षा होती है वो पूर्ण नहीं होती तो वो आपके शत्रु बन जाते हैं। और तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो उदासीन होते हैं। उदासीन मतलब वो आपसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, क्या हैं आप, कैसे हैं, क्या करना है हमको, होगा कोई, इस प्रकार से वो भावना रखते हैं। और चौथे होते हैं सेवक। तो इस प्रकार से चौथे सेवक यानी वो आपकी सेवा में लग जाते हैं। आप कहीं जाएंगे तो आपके लिए थैला साथ में रख के ले जाएंगे, या कुछ काम है, घर के सामान लाना है तो फट से ला के दे देंगे, पानी लाना है, कुछ भी करना है, इस प्रकार से वो सेवा का आपका कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जो पूरा समाज बना हुआ है। इस बात का बहुत ही अधिक ध्यान रखें आप कि कभी भी भूल से भी ये बात ना निकालें मुंह से कि आपके दोस्त खराब हैं या आपके साथी खराब हैं, क्योंकि जैसा आप बोलते हैं वैसा आप सोचते हैं, वैसा आप करते हैं और वैसा आपका भाग्य बनता जाता है। यदि आप बोलेंगे कि मेरे साथी अच्छे हैं तो आपके साथी अच्छे ही होते जाएंगे लगातार, क्योंकि जिस प्रकार की जिस बात को बढ़ावा दिया जाता है, जिस चीज़ को रस दिया जाता है वो बढ़ती है। जिस प्रकार से कोई आप बेल लगाते हैं उसमें आप पानी देते हैं तो वो विकास करती जाती है, बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से अच्छी बातों या अच्छे विचार, अच्छे संस्कार से अच्छी चीज़ों का विकास होता है। इसलिए दोस्त ना तो खराब होते हैं ना ही अच्छे होते हैं, वो तो जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उस अवस्था में अलग अलग दोस्त बनते जाते हैं, मिलते जाते हैं, बिछड़ते जाते हैं। तो किसी को दोस्त देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी मानसिक शक्ति यदि अच्छी रखनी है तो जो भी हैं उन साथियों को अच्छा बनाना है, अच्छा मानना है, अच्छा कहना है, तब आप जाके आगे अपनी मानसिक शक्ति को भी बढ़ा पाएंगे और अपने दोस्ती के लेवल को भी अच्छा रख पाएंगे। क्योंकि आपको ये भी सोचना होगा कि मैं तो दूसरों को दोस्त दे देता हूँ, पर मैं कितनी अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा हूँ उनकी, कि यदि आप अच्छे हैं तो सारी दुनिया आपके लिए अच्छी होगी। तो आज से साथियों आप बर हमेशा एक ही बात कहेंगे कि मेरे साथी, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, गांव में अच्छे हैं, शहर में अच्छे हैं, देश में अच्छे हैं, विदेश में अच्छे हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा वैसा होने लगता है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है साथियों आज आप छठवें डिफ्लीटर के बारे में बात समझ पाए होंगे। आपसे लेता हूँ आज विदा। नमस्कार।